हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि एनडीए की तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ कैसे करें। यानी कि दूसरी भाषा में अगर इसी बात को समझे तो पहले अटेम्प्ट में आप अपने एनडीए का एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में अपनी एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक सेकेंड भी स्किप करना नहीं चाहिएगा, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड भी स्किप करते हो, कुछ ना कुछ छूट जाता है तो वो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए। हम बात करेंगे यहाँ पे तीनों स्ट्रीम्स के लिए, वेदर साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। और देखिए दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट की अगर बात करें, वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और उन सारे प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करके उसकी एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे सटीक, सबसे आसान डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इन सारी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कमिंग ईयर में करना चाहते हैं तो आज ही कोर्स फॉर फोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑथेंटिक मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, प्लस जितने भी गाइडेंस चाहिए वो सारी गाइडेंस कोर्स फॉर फोर्स से आपको 100% फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली बात है कि एनडीए के सिलेबस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होती है कि अगर हम इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं इसकी सिलेबस क्या है, हमको किस चीज़ की प्रेपरेशन करेंगे जो हमको मैक्सिमम मार्क्स दिला देगा और उससे हमारी हेल्प हो जाएगी एग्जामिनेशन में। बात करें एनडीए सिलेबस की तो देखिए, मैथ्स जो होता है वो 300 मार्क्स की होती है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, यानी कि 120 क्वेश्चन और 300 मार्क्स होता है। और दोस्तों एक बात बता दें, एनडीए का एक रूल है, या किसी भी यूपीएससी एग्जामिनेशन को देखेगा तो वो बोलता है कि इस सब्जेक्ट में मिनिमम 25% मार्क्स आपको होनी ही चाहिए। तो मैथमेटिक्स में भी मिनिमम 25% मार्क्स आपको स्कोर करनी पड़ेंगी 300 का। और दूसरी सब्जेक्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब देखिए दोस्तों, मैथ्स फर्स्ट पार्ट में जब एग्जाम देने जाइएगा तो पहली हिंदी में बोले तो पहली पाली में आपकी फर्स्ट टाइम में आपकी हो जाएगी मैथमेटिक्स की एग्जाम, और सेकंड बीच में ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद सेकंड टाइम में आपकी होगी जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की एग्जामिनेशन, जो होता है 600 मार्क्स का और इसमें क्वेश्चन होते हैं 150। देखिए अब मैथ्स में बात करें तो 12th के कैरिकुलम पे, यानी कि 11th और 12th से कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो 11th और 12th में जितने क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जितने सब्जेक्ट जितने टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में। अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें 10th लेवल तक की, यानी कि 10th 8 to 10th जो होती है, या करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके अगर बात करें तो 10th लेवल की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे की तैयारी कर लेनी चाहिए और इन सारे से क्वेश्चन आता है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश की थोड़ी सी क्वेश्चन अच्छी आती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अलग अलग स्ट्रीम वाले की, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट्स दो तरह के सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं। एक तो होते हैं पीसीएम वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले। अब देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट डायरेक्टली मिल जाएंगे इंडिया एग्जामिनेशन में। फिजिक्स भी आती है, वो भी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की आती है, 11th 12th। अगर जब हम 12th बोले दैट मीन्स बोथ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। और केमिस्ट्री भी आती है, वो भी 12th, लेकिन इन सारे से क्वेश्चन बहुत कम आता है। मैथमेटिक्स बहुत बड़ी रोल निभाती है इंडिया एग्जामिनेशन में, मार्क्स गेन करने में बात करें तो, या पेपर को क्रैक करने की बात करें तो। देखिए क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको 120 क्वेश्चन होता है, हमने आपको पहले ही बताया है पिछले स्लाइड में। अब देखिए 120 क्वेश्चन में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन को सही कर दे रहे हो तो देन आप सेफ साइड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपकी एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगी। अगर बात करें स्पेशली मैथ्स की, यानी कि 120 क्वेश्चन तो वो जो होती है उसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। अगर कम से कम की बात करें, मैक्सिमम अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो देन यू आर फ्री टू डू, आप 120 भी कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज तक कोई ऐसा नहीं है कि 120 में 120 क्वेश्चन करके आया, क्योंकि वहां पे आपको समय बहुत ही कम मिलती है। और दूसरी बात होती है कि जब हम बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हम एक थ्योरेटिकल मेथड से जाते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हम फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन अगर बात करें इंडिया एग्जामिनेशन में तो वहां पे बहुत सारे शॉर्टकट मेथड हैं। अब शॉर्टकट मेथड का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं ट्रिक।
ट्रिक लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यानी कि चंद सेकेंडों में आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो साइंस वाले के लिए मैथमेटिक्स एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ आपने 11th-12th में जो साइंस में मैथ्स पढ़ा है वो मैथ्स डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा इंडिया एग्जामिनेशन में। तो अगर आपकी थ्योरी बहुत ही अच्छी है तो आप शॉर्टकट एक पर्टिकुलर किसी अगर टॉपिक की बात करें, जैसे हम बात करें पर्टिकुलर ट्रिगोनमेट्री की, तो ट्रिगोनमेट्री अगर 5 दिन शॉर्टकट पे काम करोगे तो आप ट्रिगोनमेट्री से जितने भी क्वेश्चन एनडीए में आते हैं सारे क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। अब दोस्तों बताते हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे इस चैनल पे तो आपको शॉर्टकट इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मोर देन हम कहेंगे कि 80 to 90 वीडियो ऐसे हैं जहां पे आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से बने हुए, यानी कि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन, वन एंड ओनली ऑन यूट्यूब ऑन दिस कोर्स फॉर फोर्स यूट्यूब चैनल। इसी पे ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल है, लेकिन आप देख पाइएगा कि हमारे जो सर जो है ऋषभ सर जो पढ़ाते हैं आपको मैथमेटिक्स, उनके शॉर्टकट के उनके ट्रिक्स के आगे सभी लोगों का फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत ईजिली बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है दोस्तों। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में अब साइंस वाले की यहाँ पे एक एडवांटेज है कि आप मैथमेटिक्स लेके चल रहे हो, लेकिन एक दूसरी आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ देने वाली बात है कि आपकी जीएटी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ रहे हो। अगर मोस्ट वेटेज कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, साथ में अगर बात करें ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो इन सारे टॉपिक्स आपसे छूट जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कीजिए कि इसके लिए आप एक पाथफाइंडर बुक होती है, पाथफाइंडर बुक परचेज कीजिए अरिहंत पब्लिकेशन की। हम किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी फायदा जो है हमारे लिए बहुत ही सुपीरियर है, इसीलिए हम कह रहे हैं। और उससे ही सिर्फ वो इनफ है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की, ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट की या जीएटी पेपर के लिए, तो उससे आप सिर्फ उसको रीड कीजिए कंटिन्यूअसली। आप जब 15 से 20 दिन रीड कीजिएगा किसी 1-2 चैप्टर को, तो आपको पूरे चैप्टर याद हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगी। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भी चाहिए, तो वो लास्ट में है। हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस और भी अपलोड करेंगे जो आपको फर्दर एग्जामिनेशन से पहले गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाते रहें, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो पाथफाइंडर खरीद लीजिए और जितने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, उससे प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ये साइंस वाले के लिए हो गया। अब लगभग आपको सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 12th में आप इंग्लिश पढ़िएगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, थोड़ी सी बायोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आप पढ़ लीजिएगा तो आप 25% इसमें भी जो मार्किंग होती है क्वेश्चन का मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसको कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम आपको 350 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो देन यू आर सेफ साइड। मतलब आपकी एसएसबी की कॉल लेटर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो साइंस वाले के लिए ये हो गया। बात करते हैं कॉमर्स वाले के लिए। देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत हमारे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात इसलिए है क्योंकि वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बात करें अकाउंट की, बिजनेस स्टडीज़ की, उसके बाद थोड़ी सी इकोनॉमिक्स उसमें मिल जाती है, इकोनॉमिक्स के हायर एडिशन उसमें मिल जाती है, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट में कहीं रिलेशन नहीं है इंडिया एग्जामिनेशन से। तो आपको मैथमेटिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी 12th स्टैंडर्ड की खुद से या किसी इंस्टीट्यूशन से जाके। साथ में आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये भी पढ़नी पड़ेगी। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी पढ़नी पड़ेगी और लास्ट में इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। देखिए, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स तो हमेशा देखा कीजिए। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अगर बात करें इंडिया एग्जामिनेशन की, अगर आपको किसी भी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहता है, जो हाल फिलहाल में कोई घटना उससे एसोसिएटेड घटी हो तो उसी से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतीत में या पास्ट में इसमें क्या हुआ था। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें, एक सीरियस सा क्वेश्चन हमें ध्यान में आ रहा है। क्वेश्चन था कि गांधी जी दांडी यात्रा किस लिए किए थे। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब देखिए दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो सोडियम क्लोराइड पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इस तरह से अब मल्टीपल लिंकेज रहता है क्वेश्चनों के लिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो कॉमर्स वाले के लिए थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम प्रेफर करेंगे
कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए जहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। तो कॉमर्स के लिए हो गया। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आर्ट्स की। अब आर्ट्स वाले के लिए एक स्पेशल एडवांटेज रहता है कि आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं आप अपने जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर से, क्योंकि जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर की आप सारे सब्जेक्ट को लगभग रीड कर लेते हो, वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सारे को तो आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में थोड़ी सी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स को आपको अच्छी से रीड करनी पड़ेगी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपके लिए वास्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम देने वाली हो जाएगी, नहीं समझ पाओगे। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के डर से ही आर्ट्स को प्रेफर कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है इंडिविजुअली। मैं किसी पे ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे ही सब लोग करते होंगे, बहुत लोगों का अच्छा भी होता होगा, साइड से मैथ भी लेते हैं आर्ट में, तो ये चल सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैथमेटिक्स डरने की चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका रिजल्ट आपको पता होता है। किसी भी क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको रिजल्ट पता रहेगा कि आगे क्या आने वाला है। फिर से दोस्तों कहेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए आप पाथफाइंडर बुक लीजिए, उससे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल पे कोर्स फॉर फोर्स से आपको सारे वो ऑथेंटिक मटेरियल्स मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में आपको इंग्लिश की प्रेपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सारे, अगर हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों की बात करें, अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया है लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट होती है कि अब लास्ट में बूस्टअप कैसे करें, यानी कि जब मिडिल टाइम में आप पहुंचते हैं, 2 महीने या 1 महीने बचे रहते हैं एग्जामिनेशन के, तो क्या करें। देखिए दोस्तों, उस समय आपको आपने जितना पढ़ा है उसको 15 दिनों के अंदर में कंप्लीटली रिवाइज करनी होती है। अगर 15 दिनों में अगर आप कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं तो आपको क्या होता है कि जितने भी चीज़ को आपने रिवाइज किया है वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाता है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन है बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको। साथ में आप जब से प्रिपरेशन शुरू करें तब से किसी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। इससे 2 फायदा आपको होगा, वोकैबुलरी की बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगी, और दूसरी होगी कि इंग्लिश इज कंपलसरी इफ यू वांट टू क्रैक एनी डिफेंस एग्जामिनेशन, वेदर इट इज एनडीए, सीडीएस एंड एयरफोर्स एंड एनी अदर, नेवी ऑल्सो। सो अगर आप, हमने अपने एक वीडियो में बात किया है जिसमें एक मेजर जनरल बीपीएस बाखनी सर की एक कोट को मैंने ध्यान में रखा है, और उस कोट की बात करते हैं कि इफ़ यू नॉट नो इंग्लिश देन गॉड कांट हेल्प यू। तो अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। ये एनडीए के लिए बोला गया है स्पेशली उनके द्वारा, और उनके द्वारा नहीं, उनके जो सीनियर थे उन्होंने उनको बताया था, और उन्होंने जब बोला तो हमने भी इसको कॉपी करके और आप सभी के लिए इसको पब्लिश किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें इंडिया एग्जामिनेशन की तो इंग्लिश इज मोस्ट कंपलसरी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे पूछते हैं कि क्या हम एसएसबी में हिंदी बोल सकते हैं। डेफिनेटली आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आप इंडियन आर्मी की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं वो, सॉरी इंडियन आर्मी हमने बोला, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सारे की ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्लीटली इंग्लिश है। तो आपको इंग्लिश की एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बेस प्रिपरेशन जो होती है, आप न्यूज़पेपर को सिर्फ पढ़ना शुरू कीजिए। इनिशियली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसे दिक्कत होती है, हमने भी जब शुरू की थी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कुछ दिनों के बाद आपको लगने लगेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए अब समझ में आने लगी है, और इसका जो मीनिंग है वो हम कैप्चर कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट आपको परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और आपका 2 चीज़ बिल्डअप हो जाएगा। एक तो करंट अफेयर्स बिल्डअप हो जाएगा, एक वोकैब इंग्लिश बिल्डअप हो जाएगा, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल समझ जाएंगे कि किसी से बात कैसे करते हैं। बहुत सारे एडिटोरियल्स में कैसे हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं, कैसे एंड करते हैं, बीच में बॉडी क्या लिखते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे बीच में अगर टैग लिखना हो या पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन, पीपीडीडी की बात करें तो इन सारे में भी आपको फायदा मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं इंडिया को 12th के साथ में कैसे क्रैक करें। एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाले हैं जो बुक से रिलेटेड होगा, किस बुक को प्रेफर करें, और ऐसा बुक जो आपको एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूले, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए कि जिससे इस चैनल पे मिलने वाले सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे, क्योंकि कोर्स फॉर फोर्स पे आपको सारे ऑथेंटिक मटेरियल मिलते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।